यह उस जमाने की बात है जब रेत के तूफानों में भी ईमान की रोशनी जलती थी। एक कदीम अरबी बस्ती थी जहां लोग व्यापार और खजूरों के बागों से रोजी कमाते थे। मगर इस बस्ती में एक व्यक्ति यूसुफ बिन आमिर अपनी दौलत पर घमंड करने लगा था। यूसुफ के पास सोना, ऊंट, गुलाम सब कुछ था, मगर दिल में रहम नहीं था। वह गरीबों को हकीर समझता और मजदूरों का हक मार लेता। लोग उसके जुल्म से तंग आ गए थे, मगर कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न करता। एक दिन एक बूढ़ा मजदूर उसके पास मजदूरी लेने आया। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा कि कल आना, मगर जब वह अगले दिन आया तो उसे धक्के देकर निकाल दिया गया। बूढ़ा रोता हुआ बोला कि मेरा बच्चा भूखा है, मगर यूसुफ के दिल पर कोई असर न हुआ। शहर के लोग चुप थे। मस्जिद के इमाम ने एक दिन खुतबे में कहा कि जालिम का वक्त लंबा लगता है, मगर अल्लाह के यहां देर है, अंधेरा नहीं। यह सुनकर यूसुफ हंसा और बोला, अगर मेरा हिसाब होना है तो देख लें, तुम्हारा रब कब लेता है। रात के वक्त आसमान पर गहरे बादल छा गए। यूसुफ अपने महल जैसे घर में आराम से सो रहा था। बाहर रेत के तूफान के साथ अजब सी आवाजें गूंज रही थीं। गुलामों ने दरवाजे बंद किए, मगर दिलों में डर समा गया। उसी रात ख्वाब में यूसुफ ने देखा कि वह एक सुनसान मैदान में खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा है और एक नूरी आवाज कहती है, यूसुफ बिन आमिर, जिन हाथों से तूने गरीबों को धक्के दिए, आज वही तेरे गिरेबान को पकड़ने आ रहे हैं। यूसुफ चीखकर जाग गया। पसीने से लथपथ दिल धड़क रहा था। उसने सोचा यह बस एक ख्वाब है, मगर दिल के अंदर डर की एक लहर उतर चुकी थी। सुबह होते ही उसने सबको हुक्म दिया कि आज से मजदूरों को वक़्त पर मजदूरी दी जाए। मगर यह बदलाव दिखावे का था। दिल का घमंड अभी जिंदा था। वह लोगों के सामने नेकी दिखाता, मगर अकेला होते ही जुल्म जारी रखता। अल्लाह के बंदे उसे देखते और दिल में कहते कि अल्लाह देर करता है, मगर अंधेरा नहीं रखता। चंद दिन बाद उसके काफिले को एक बड़ी तिजारती डील के लिए यमन जाना था। काफिला रवाना हुआ। सब ऊंटों पर सामान लादकर चले। रास्ते में यूसुफ ने फिर अपने गुलामों पर सख्ती की। उन्हें धूप में बैठाकर खुद सायेदार खेमे में आराम करने लगा। उस रात काफिले पर अचानक डाकुओं ने हमला कर दिया। शोर मच गया, ऊंट भाग गए, सामान लुट गया। यूसुफ के पास कुछ न बचा। उसके गुलाम भी उसे छोड़कर भाग गए। वह रेगिस्तान में अकेला रह गया, जहां सिर्फ हवा थी और जमीर की चीख। रेत के सहाराओं में यूसुफ बिन आमिर भटक रहा था। न पानी, न साया, न कोई साथी। उसके पांव जल रहे थे, होंठ फट चुके थे। एक वक्त का मगरूर ताजिर अब रेत के झर्रे गिनने पर मजबूर था। उसके दिल में पहली बार एहसास जगा कि घमंड इंसान को कुछ नहीं देता। वह एक चट्टान के साए में गिरा और आसमान की तरफ देखकर सोचने लगा, क्या वाकई अल्लाह ने मेरा हिसाब लिया है? क्या वह ख्वाब कोई इशारा था? दिल में एक नरमी उतरने लगी, मगर जुबान अब भी अना से भरी हुई थी। दूर से कुछ मुसाफिरों का काफिला गुजरा। यूसुफ ने हाथ हिलाया, मगर किसी ने पहचाना नहीं। वही लिबास जो कभी कीमती होता था, अब गर्द में अटा था। एक जवान मुसाफिर ने रहम खाकर उसे पानी दिया। यूसुफ ने पहली बार किसी के सामने शुक्र अदा किया। मुसाफिर ने उसे करीब के गांव ले जाकर छोड़ दिया। गांव के लोग सादे मगर दीनदार थे। वहां एक छोटी सी मस्जिद थी जहां इमाम दिन रात कुरान पढ़ा करते। यूसुफ ने कुछ दिन वहीं पनाह ली, मगर दिल में शर्मिंदगी छिपी रही। एक दिन इमाम ने देखा कि यूसुफ मस्जिद के एक कोने में खामोश बैठा है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। इमाम ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो टूट कर गिरता है वही सजदे की कीमत समझता है। यह सुनकर यूसुफ के दिल की दीवारें लरज गईं। रात को वह मस्जिद के सहन में बैठा रोता रहा। उसके आंसू रेत पर गिर रहे थे। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, मैंने जुल्म किया, दिलों को तोड़ा, हका खाया, मगर अब मैं तेरी पनाह मांगता हूं। उस लम्हे उसके दिल से बोझ हल्का होने लगा। अगली सुबह उसने फैसला किया कि अपने पुराने शहर वापस जाएगा। वह चाहता था कि जिन लोगों पर जुल्म किया उनसे माफी मांगे। उसने इमाम से इजाजत ली और नंगे पांव सफर शुरू किया। इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि तौबा का नूर था। रास्ते में वह एक बूढ़े मजदूर से मिला जो कमजोर होकर लकड़ियां उठा रहा था। यूसुफ ने उसे पहचाना।
वही जिसे उसने धक्के देकर निकाला था। उसके कदम रुक गए, दिल कांपने लगा। उसने आगे बढ़कर बूढ़े के कदमों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। बूढ़े ने उसे उठाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे पहले भी माफ कर दिया था, क्योंकि मेरा रब सबसे बड़ा माफ करने वाला है। यह सुनकर यूसुफ के आंसू थम गए। उसने पहली बार दिल से महसूस किया कि अल्लाह वाकई देर करता है, मगर अंधेरा नहीं रखता। यूसुफ ने गांव के गरीबों की खिदमत शुरू कर दी। उसने अपने बचे खुचे सिक्के बांट दिए, मस्जिद के लिए कुआं खुदवाया। अब वह किसी महल का मालिक नहीं, मगर दिल का अमीर बन गया। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो सजदे में मिलता है, दौलत में नहीं। वक्त गुजरता गया। यूसुफ बिन आमिर की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह सुबह अजान से पहले मस्जिद जाता, दिन भर मजदूरों के साथ काम करता और रात को कुरान की तिलावत करता। लोग उसके चेहरे पर एक नूर देखने लगे जो दौलत के जमाने में कभी नहीं था। एक दिन गांव में खुश्क साली शुरू हो गई। बारिश रुक गई, कुएं सूखने लगे, खजूर के दरख्त मुरझा गए। लोग परेशान हो गए। यूसुफ ने सबको जमा करके कहा, अल्लाह की आजमाइश आई है, मगर सब्र ही मोमिन की पहचान है। उसने अपने घर के बचे हुए अनाज के थैले निकाले और गरीबों में बांटने लगा। लोग हैरान थे कि जो शख्स कभी झर पर घमंड करता था, अब रिज़्क़ बांटकर खुश हो रहा है। उसके दिल में ईमान की लज्जत बस चुकी थी, मगर आजमाइश अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। एक रात यूसुफ के छोटे से घर में आग लग गई। उसने अपनी मेहनत की कमाई, कपड़े, खाने का सामान, सब कुछ जलता हुआ देखा, मगर उसके लबों पर सिर्फ एक जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी तेरा इम्तिहान है ऐ रब। अगली सुबह लोग उसके पास आए। गांव वाले रो रहे थे, मगर यूसुफ मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, जब मेरा दिल जल गया था, उस वक्त कोई आग न बुझी। अब यह आग मेरा ईमान नहीं जला सकती। सबने उसके सब्र को देखकर अल्लाह का नाम लिया। चंद दिन बाद काफिले का एक ताजिर उसके गांव आया। उसने यूसुफ को पहचाना नहीं, मगर उसके किरदार से मुतासिर होकर बोला, मैं एक नेक साथी तलाश कर रहा हूं जो ईमानदार हो। यूसुफ ने कहा, मैं तुम्हारी खिदमत कर सकता हूं, मगर दौलत का लालच नहीं चाहता। ताजिर ने उसे साथ ले लिया। सफर के दौरान जब माल की तकसीम हुई तो यूसुफ ने हमेशा दूसरों का हिस्सा बढ़ा दिया। ताजिर ने हैरत से पूछा, तुम हमेशा कम क्यों लेते हो? यूसुफ ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं जो मेरा है वह कोई नहीं छीन सकता, और जो नहीं वह मेरे नसीब में नहीं। यूसुफ की दयांत ने ताजिर के दिल को बदल दिया। उसने यूसुफ को अपना साथी बना लिया। लोग अब उसे यूसुफ ए सादिक के नाम से जानने लगे, मगर उसके दिल में हमेशा वह जुमला गूंजता रहता, अल्लाह के यहां देर है, अंधेरा नहीं। एक दिन ताजिर ने उससे पूछा, यूसुफ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा मालदार बना सकता हूं। यूसुफ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं मालदार नहीं बनना चाहता, बस अल्लाह के करीब रहना चाहता हूं, क्योंकि जो अल्लाह को पाले उसे सब कुछ मिल जाता है। यूं यूसुफ का ईमान हर आजमाइश में मजबूत होता गया। अब वह दूसरों के लिए रोशनी बन चुका था। उसकी कहानी हर बस्ती में सुनाई जाने लगी, ताकि लोग समझें, जुल्म के बाद भी अगर तौबा हो तो अल्लाह की रहमत देर से आती है, मगर कभी अंधेरी नहीं आती। वक्त के साथ यूसुफ का नाम ईमानदारी और सच्चाई की अलामत बन गया। गांव के लोग हर मामला उसके मशवरे से करते, यहां तक कि काजी भी उससे इंसाफ के मशवरे लेता। मगर यूसुफ के दिल में फख्र नहीं, शुक्र था। वह हमेशा कहता, यह सब अल्लाह का फजल है, मेरा नहीं। एक दिन गांव में एक अजनबी काफिला आया। उनके ऊंटों पर कीमती कपड़े, सोना और मसाले लदे थे। काफिले के सरदार का नाम जुबैर बिन खालिद था, एक मालदार मगर मगरूर ताजिर, बिल्कुल वैसा जैसे यूसुफ कभी हुआ करता था। जुबैर ने गांव में ठहरने का फैसला किया। रात को जब उसके खादिमों ने पानी मांगा तो यूसुफ खुद मशक उठाकर ले आया। जुबैर ने घूर कर देखा और कहा, तुम मजदूर हो या इमाम? यूसुफ ने नरम लहजे में कहा, बस एक बंदा एक खुदा हूं जो खिदमत को इबादत समझता है। जुबैर ने हंसकर कहा, दुनिया में ईमान से पेट नहीं भरता, दौलत चाहिए। यूसुफ ने खामोशी से जवाब दिया, दौलत दिल में नहीं, हाथ में हो तो बरकत बनती है। यह बात जुबैर के दिल में चुभ गई, मगर उसने तासुर जाहिर ना होने दिया।
अगली सुबह जुबैर का खजाना गायब था। खादिम परेशान। गांव में शोर मच गया। जुबैर ने गुस्से में आकर कहा, यह जरूर किसी ने चुराया है, और इल्जाम यूसुफ पर लगा दिया, क्योंकि वह रात में खेमों के करीब देखा गया था। गांव के लोग हैरान थे। वह जानते थे कि यूसुफ सच्चाई का पैकर है, मगर जुबैर के सिपाही उसे पकड़कर काजी के सामने ले आए। काजी ने कहा, यूसुफ, तुम पर इल्जाम संगीन है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? यूसुफ ने आंखें नीची करके कहा, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा रब जानता है, और अगर सच कहूं तो वही मेरी सच्चाई जाहिर करेगा। मैं बेकसूर हूं और मेरा रब गवाह है। काजी ने तहकीकात का हुक्म दिया, मगर जुबैर के दिल में घमंड का झर भरा था। रात को जुबैर के खेमे में तूफान आया। एक ऊंट की गर्दन से बंधी थैली टूटकर गिरी। उसमें वही खजाना था जिसका इल्जाम यूसुफ पर लगाया गया था। जुबैर कांप गया। उसे फौरन एहसास हुआ कि उसने नाहक एक नेक बंदे पर जुल्म किया। सुबह होते ही जुबैर यूसुफ के घर आया, कदमों में गिर गया और कहने लगा, मैंने तेरे साथ जुल्म किया, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। यूसुफ ने उसे उठाया और कहा, मैंने तुझे पहले ही माफ किया, क्योंकि मेरा रब माफ करने वाला है। जुबैर ने सबके सामने ऐलान किया कि वह अपनी आधी दौलत अल्लाह की राह में देगा और बाकी यूसुफ के नाम वक्फ करेगा, ताकि गरीबों की मदद की जा सके। गांव के लोग रोने लगे, और उस दिन सबने देखा, अल्लाह के यहां देर थी मगर अंधेरा नहीं। जुबैर की तौबा के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग पहले दौलत के पीछे भागते थे, अब नेकी के पीछे चलने लगे। मस्जिद में सफ़ें भरने लगी, गरीबों के चूल्हे जलने लगे, और हर जबान पर एक ही जुमला था, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। यूसुफ बिन आमिर अब गांव के बुजुर्ग बन चुके थे। उनके चेहरे पर सुकून और ईमान की रोशनी छा गई थी। लोग उनसे दुआएं लेते, मशवरे करते और उनकी बातों को नसीहत समझकर दिल में जगह देते। वह हर बात में अल्लाह की कुदरत का जिक्र करते। एक दिन गांव के बच्चे मस्जिद के सहन में खेल रहे थे। यूसुफ उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। एक बच्चा आया और बोला, चाचा, यूसुफ, आपके पास अब भी सोना चांदी नहीं, फिर आप हमेशा खुश क्यों रहते हैं? यूसुफ ने कहा, बेटा, जो अल्लाह पर भरोसा रखे उसके दिल में कभी कमी नहीं होती। रात के वक्त यूसुफ ने ख्वाब देखा कि एक नूरानी चेहरा उनसे कह रहा है, ऐ यूसुफ, तूने दुनिया में जो सब्र किया, अल्लाह ने तुझे कबूल कर लिया। अब तेरी नेकी लोगों के लिए रोशनी बनेगी। सुबह उठकर उसने शुक्र अदा किया। आंखों से आंसू बह निकले। चंद दिन बाद बादशाह के दरबार से एक कासिद आया। वह यूसुफ के गांव के हालात देखने आया था। कासिद ने लोगों से पूछा, यहां सब खुशहाल कैसे हैं? सबने एक ही नाम लिया, यूसुफ ए सादिक। कासिद ने हैरत से कहा, मैं बादशाह को यह कहानी जरूर सुनाऊंगा। चंद हफ्तों बाद बादशाह ने खुद यूसुफ को दरबार में बुलाया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की बातें सुनी हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरे वजीर बनो, ताकि लोगों का हक इंसाफ से दिया जाए। यूसुफ ने सर झुकाकर कहा, अगर यह खिदमत है तो मैं कबूल करता हूं। यूसुफ ने दरबार में जाकर वही इंसाफ कायम किया जो कुरान ने सिखाया था। किसी अमीर को गरीब पर फौकियत नहीं दी, किसी ताकतवर को रियायत नहीं मिली। लोग हैरान थे कि जो कभी जालिम था, आज वही मजलूमों का सहारा बन गया। बादशाह एक दिन बोला, यूसुफ, तुम्हारे चेहरे पर अजब नूर है, तुम्हारे दिल में कौन सा राज छिपा है? यूसुफ ने कहा, मेरा राज सिर्फ यह है कि मैंने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा, चाहे हालात कैसे भी हों। देर जरूर हुई, मगर अंधेरा कभी नहीं आया। यूसुफ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लोग उनसे सीखने लगे कि नेकी और सब्र हमेशा रंग लाते हैं। उसकी जिंदगी एक सबक बन गई कि जब इंसान जुल्म छोड़कर अल्लाह की तरफ लौटता है तो दुनिया भी उसके कदमों में रुक जाती है। सालों बाद जब यूसुफ का वक्त करीब आया, वह मस्जिद में बैठे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, अब समझ आया, तेरी हर देर के पीछे एक खैर छुपी होती है। और वह मुस्कुराकर दुनिया से चले गए, ईमान की रोशनी छोड़कर। यूसुफ बिन आमिर के विसाल के बाद पूरा गांव अश्कबार था। मस्जिद की दीवारें भी खामोश थीं।
जैसे उन्होंने अपना बुजुर्ग खो दिया हो। मगर हर दिल में एक रोशनी बाकी थी, वह रोशनी जो यूसुफ के सब्र, ईमान और तौबा से फूटी थी। वक्त गुजरा, यूसुफ के शागिर्दों ने उसकी बातों को कलम से लिखकर फैलाना शुरू किया। वह किताब सब्र की कहानी के नाम से मशहूर हुई। लोग दूर दराज से आकर उस किताब को पढ़ते और रोते हुए कहते, वाकई अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। गांव के बच्चे बड़े हो गए, उनमें से कई ताजिर बने, कई आलिम, कई इमाम, मगर सबके दिल में एक ही नसीहत गूंजती रही, कभी किसी का हक न मारो, क्योंकि अल्लाह खामोश रहकर भी सब देखता है। यह पैगाम नस्लों तक चलता रहा। एक दिन एक जवान ताजिर काफिले के साथ गुजर रहा था। उसने अपने साथी से कहा, मैंने सुना है इसी वादी में एक नेक इंसान दफन है जिसने जुल्म से तौबा करके अल्लाह का कुर्ब पाया। साथी ने कहा, हाँ, वह यूसुफ सादिक था। जवान ने कब्र पर आकर दुआ की, फिर आंखें बंद करके बोला, ऐ अल्लाह, अगर तूने यूसुफ को माफ किया तो हमें भी हिदायत दे कि हम दूसरों पर जुल्म न करें और सब्र के वक्त तेरा शुक्र अदा करें। उस लम्हे हवा में अजब सी खुशबू फैल गई। लोगों ने कहा, यूसुफ तो दुनिया से गया, मगर उसकी नेकी जिंदा है। उसके लगाए हुए कुएं आज भी पानी देते थे, उसके सिखाए हुए लोग आज भी हक अदा करते थे। उसकी कहानी अब ईमान की मिसाल बन गई थी। सालों बाद जब बादशाह के दरबार में कोई जालिम आता तो काजी उससे कहता, याद रख, अगर तू जुल्म करेगा तो शायद तुझे वक्त लगे, मगर इंसाफ जरूर आएगा, क्योंकि अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। यह जुमला यूसुफ का विरसा बन गया था। एक दिन गांव के इमाम ने जुमा के खुतबे में कहा, अगर यूसुफ बिन आमिर जैसा जालिम तौबा करके वली बन सकता है तो हम क्यों नहीं। शर्त सिर्फ एक है, सच्चा दिल और अल्लाह पर यकीन। और पूरा मजमा अश्कबार हो गया। यूसुफ का नाम अब तारीख का हिस्सा था, मगर उसकी दुआ आज भी जिंदा थी। हर वह दिल जो जुल्म सहकर सब्र करता, हर वह आंख जो तौबा के आंसू बहाती, अल्लाह के दरबार में उसी रोशनी को पाती जो यूसुफ को मिली थी। यूं कहानी खत्म हुई, मगर सबकत हमेशा के लिए बाकी रह गया। अल्लाह के यहां देर जरूर है, मगर अंधेरा कभी नहीं। जब इंसान जुल्म छोड़कर सब्र और ईमान की राह पकड़ता है तो अल्लाह उसे वह इज्जत देता है जो बादशाहों के पास भी नहीं होती। अखलाकी सबक, अल्लाह हर चीज देखता है, चाहे वह छुपी हो या जाहिर। जालिम का वक्त लंबा लगता है, मगर इंसाफ की घड़ी हमेशा आती है। अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं।